सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। खुदावंद का कलाम हमसे क्या बात करता है। आज लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 4 आयत। बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत। यह आपको लूका की पुस्तक नए करार में बाइबल के पेज नंबर 95 पे है। आप इसे निकालिए और इसे पढ़िए। ऐसे पढ़ने से क्या होगा कि खुदा ने कहा है कि ढूंढोगे तो पाओगे, द्वार को टक टक करके खटखटाओगे तो खुदावंद आपके लिए खोलेगा। ढूंढोगे तो पाओगे, द्वार खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और हम क्या करते हैं कि खुदा को प्रेजेंटशिप मांगते हैं तो खुदा हमें देता है। सामर्थ्य अगर हम खुदा से मांगेंगे ना, जैसे मैं मांगता हूँ तो खुदा मुझे देता है। खुदा क्या करता है कि हमारी जो इंद्रिय है ना, ये इनकी जो खुदा ने कहा है कि एक ही सोते से कड़वा पानी और मीठा पानी, 2 तरह के पानी नहीं निकल सकते। तो आज हमारे सामाजिक लोगों में हम देखते हैं तो चलते चलते गाली भी दे दी, चलते चलते बात भी कर ली, इतनी मीठी मीठी बातें भी कर ली, चलते चलते अच्छी अच्छी गालियाँ भी दे दी। तो ये है कड़वा पानी और मीठा पानी। खुदा का कलाम कहता है कि 2 तरह का पानी एक सोते से नहीं निकल सकता। पानी एक जैसा ही होना चाहिए। अगर कड़वा पानी, अगर हमारे मन ऐसी गालियाँ अगर हमारे मुंह में आती है तो वो हमें क्या करती है कि खुदा की जो सामर्थ्य हमारे ऊपर आना चाहती है वो हमारे ऊपर नहीं आती। तो हमें कभी भी हमारे मुख में, चाहे हमारे ऊपर कितना भी गुस्सा हो, कितना भी किसी ने, सामने वाले ने हमें उकसाया हो, शैतान का काम क्या होता है कि सामने वाले को ज़्यादा उकसाएगा कि ये गाली देता है कि नहीं है। खुदावंद क्या कहता है? खुदा कहता है कि जो परीक्षा में शितर रहता है वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अगर हम परीक्षा में शितर रहेंगे तो प्रभु हमें जीवन का वह मुकुट देगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बोलो हालेलुया। तो खुदा हमारे को बहुत कुछ देना चाहता है। हम मांगे तो सही खुदा से। हम क्या करते हैं कि दूर दूर भागते रहते हैं, दूर दूर भागते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुदा के पास आके और खुदा के घर में मांगना चाहिए। वो कहते हैं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, द्वार खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अगर हम खुदा को ढूंढेंगे तो खुदा हमारे से कोई दूर नहीं है, हमारे नज़दीक है। अब मैं आपको एक समझाता हूँ संसारिक तरीके से कि खुदा से हम दूर जाने से होता क्या है। जब एक नेटवर्क लगा होता है, जैसे एयरटेल का टावर लगा हुआ है, टावर ही कहते हो ना, हाँ जी, टावर लगा हुआ है, और वो टावर क्या काम करता है, जो जितने भी मोबाइल हैं, जितने यूजर एयरटेल का यूज करते हैं, उनको क्या होता है, नेटवर्क मिलता है, उससे एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे से बात होती है, इधर से उधर। उसका मेन कौन है? वो टावर है।
तरंग के द्वारा टावर तक पहुंचती है, टावर उसको आगे भेजता है। इस फ़ोन से लेना, उस फ़ोन तक भेजना। अब आप कहेंगे कि ना तो तार है ना वायर है, कुछ भी नहीं है। पहले जब हमारे टाइम में ये नया नया आया था, ये मोबाइल मेरे ख्याल से 95 में आया होगा, लेकिन वो एक बड़ा वाला मोटरोला के जैसे फ़ोन था, इतना बड़ा होता था, उस पर ऐसे डंडी लगी होती, जो पुलिस वालों के पास रहता, वायरलेस, वैसे ही वायरलेस की तरह था। तो देखते थे कि कैसे बात हो रही, और उसका क्या होता था कि नज़दीक नज़दीक उस रेंज के अंदर रहना पड़ता था। बड़ा सा एक बॉक्स लगा होता था, उसके रेंज के अंदर रहना पड़ता था, यहाँ से थोड़ी बड़ी दूर जा सकते थे। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी इंजीनियर लोगों ने, साइबर लोगों ने जो भी इस पे काम किया और शोध किया, तो इसको एक बड़ा सा टावर लगा के, और आज हम चाहे जितना मर्जी दूर हम चले जाते हैं फिर भी हम बात कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन जो मोबाइल को लेके और उस नेटवर्क से बाहर निकल जाए, तब वहाँ से आपको एक आवाज़ आएगी कि नॉट कवरेज एरिया, मतलब ये एरिया के अंदर नहीं है, कवरेज एरिया से बाहर है, आउट ऑफ रेंज जिसको कहते हैं। तो वो क्या होता है कि जो उस टावर की नेटवर्क से बाहर हो जाता है, इसलिए वो उससे बात होना असंभव होता है। तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, आपका फ़ोन ना आउट ऑफ रेंज आ रहा था, आपका फ़ोन, हमने आपको याद किया था, लेकिन आपका फ़ोन आउट ऑफ रेंज आ रहा था, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। तो हम अगर खुदा के घर के जो, ये एक आप समझ लो कि एक टावर है, और हम इतने जो है इसके यूजर्स हैं। अगर हम सभी खुदा के नेटवर्क कवरेज से बाहर रहेंगे और फिर हम कहेंगे कि हमारा फ़ोन नहीं मिलता, फ़ोन कैसे मिलेगा? क्योंकि हम तो खुदा से दूर हैं, मिलेगा कैसे? तो वही बात है, हमें खुदा के पास आने की ज़रूरत है। खुदा हमसे दूर नहीं है, हम खुदा से दूर बैठे हैं। आप याद कीजिए, खुदा आपके पास में ही है। अब आप कहते हो कि नहीं जी, हम तो घर में याद करते हैं खुदा को, घर में याद करते हैं, वो अलग चीज़ है। जो खुदा के पास आकर अगर आप याद करोगे तो और चीज़ है, क्योंकि खुदा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। खुदा कहता है मेरे नाम से एक या दो जन मिलकर प्रार्थना करेंगे तो उन्हें उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो हमें खुदा के घर में आना चाहिए। यहाँ पर बहुत प्योरिटी की वायु मिलती है, और यहाँ पे प्योरिटी का सागर जो सोता है वो यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर आपको हर दिन सुबह जल्दी आना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे बीज बोने वाला का दृष्टांत। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है 4 में कि जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, कौन? प्रभु यीशु मसीह। दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग में के किनारे गिरा और रोंदा गया, मतलब पैर से मार्ग में गिर गया, पैर से दब गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग भी लिया। ये क्या? ये है वचन। जब हमारे वचन हमारे अंदर बोया जाता है, जब हमें वचन अच्छे से सुनाया जाता है, तो
हम क्या करते हैं कि हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। भटकता कैसे है? सांसारिक कामों में, कि ओहो मैं तो ये काम भी करना था, कब ख़त्म होगा, मैं तो ये भी जाना था, वहाँ पर भी जाना था, कब ख़त्म होगा, बच्चन जल्दी जल्दी पाजी साहब जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो, मुझे वहाँ जाना था, ओहो टाइम भी हो गया है, 10 बजे का बोला था, यहाँ पे 9:40 हो गया है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा। उधर पाजी साहब हमें वचन सुना रहा है, खुदा का दास हमें वचन सुना रहा है, और हम संसारिक कामों में व्यस्त है कि वो बड़ा डॉक्टर जो मेरे पास आने वाला था उसके साथ में मुझे मीटिंग करनी थी, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और उधर से वचन सुनाया जा रहा है, तो वो वचन क्या हो रहा है? मार्ग के अंदर गिर रहा है और रौंदा जा रहा है, और उसे आकाश के पक्षी चुन लेगा। इसका ध्यान कहाँ है? इस बंदे का ध्यान हो गया संसार के अंदर की, और संसार के अंदर वो याद कौन कराए? शैतान ने। ओहो अब क्या करूं? उनको जो वचन सुनाया जा रहा है उनमें उनका कोई ध्यान नहीं है। उनको पड़ी है कि मुझे अभी 9:40 हो गए, 20 मिनट में मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचूंगा, उधर ब्लॉक भी मिलेगा, रास्ता भी जाम मिलेगा, मैं आज क्या करूंगा, मैं तो ये डील तो मेरी समाप्त हो जाएगी। चलो फिर क्या करता है वो, धीरे से वहाँ से खिसक लेता है, धीरे से वहाँ से चला जाता है। अब उसे कोई पता नहीं कि आज चर्च में क्या हुआ था, क्या वचन सुनाया गया था, हम किस लिए चर्च गए थे, तो उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता। तो वो यही है जो मार्ग के अंदर गिरे और पैरों से रौंदे गए। जब अगर हम ध्यान से नहीं वचन को सुनेंगे तो हम पैर से वचन को रौंद रहे हैं, तो वो दब जाता है और पक्षी उसे चुन लेता है, पक्षी उसे चुन लेता है। उसके बाद में पक्षियों ने उसे चुग लिया। अब कुछ होते ऐसे, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, तुरंत तरी न मिलने से सूख गया। परंतु कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, अंकुरित हुआ। अच्छा उसके दिल में, उसके मन में घाव करा, बहुत अच्छे से सुना। देखो, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। सूख गया कैसे? तरी मिलने का मतलब क्या है कि हमने सुना अच्छे से, चर्च के अंदर ही सुना, बहुत याद करूँगा, बहुत अच्छी बात बताई, ओहो बहुत बड़ा अच्छा से सुना, पूरा वचन अच्छे से सुना। लेकिन जब बाहर गए, उसको हमने क्या किया? पथरीली जगह के अंदर जगह दी, गहरी जगह के अंदर जगह नहीं दी उसको। बाहर जाके भी हमने याद नहीं किया, पथरीली जगह। जल्दी से अंकुरित हुआ, जल्दी से समझे कि बहुत अच्छी बात कही, इस पे मैं ज़रूर चलूँगा। बाहर गए, बाहर में क्या हुआ कि बाहर में बातें होने लगी, हाँ जी कैसे हो, ठीक है जी ठीक है। धीरे धीरे वचन भूलता गया, और ऐसी ऐसी बातें हमने कर ली कि हाँ तुसी उत्थे गए सीगे, असी उत्थे गए सीगे, तनु में देखा सीगा, थनु में उत्थे देखा सीगा, तुसी उत्थे जा रहे सीगे। ये हम उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। ये यहाँ पर कुछ चट्टान पर गिरा, उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। चर्च के अंदर ही उगा था, अच्छे से वचन सुना गया था, लेकिन बाहर में जाके हमने ऐसी ऐसी बातें कर दी जिसकी वजह से दब गया। अब हमें याद नहीं है, क्योंकि अच्छी भूमि नहीं मिली और धूप लगी और सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ गिरा झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ झाड़ियों में गिरा। झाड़ियों में गिरने का मतलब क्या है? झाड़ियों में गिरने का मतलब जो हमारी निंदा है, ईर्ष्या है, जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं और हम चुगली इसी में हमारा जीवन व्यापत करते हैं कि हमारी बहू ने ऐसा बोला, हमारे बेटे ने हमें ऐसा बोला, उसने हमें ऐसा बोला, उसने हमें ऐसा बोला। वचन हमने सुना, लेकिन वचन भी साथ साथ बढ़ा और झाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ी और उसे दबा लिया। अब क्या करते हैं कि बहू ने ऐसा बोला, सारे दिन बहू की ये करनी, उधर बेटे ने ऐसा बोल दिया, उधर पति ने ऐसा बोल दिया, सारे दिन ये करके बातें करके उस वचन को, ये होगी झाड़ियाँ, निंदा, ईर्ष्या, गलत, चुगलीबाज, चोरी, ये सब होगी झाड़ियाँ, जो कंटीली झाड़ियों के अंदर गिरा और दबा दिया झाड़ियों ने, वचन को बढ़ने नहीं दिया।
कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उसका 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो हमें निंदा, इसरिया, पथरीली जगह, मार्ग में रोंदा जाना कि मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया, मैं क्या करूँगा, पादरी साहब जल्दी ख़त्म करो चर्च, जल्दी ख़त्म करो चर्च। अरे पादरी साहब कोई आपके लिए थोड़े ही बैठे हैं, पादरी साहब अनेक अनेक लोगों के लिए बैठे हुए हैं, वो सुना रहे हैं वचन। जो सुनने वाले, जो अच्छी भूमि में गिर रहा है वो वचन बढ़ेगा। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उसका 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसे ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो हमारे कान सुनने वाले होने चाहिए। वचन को हम अच्छी भूमि में उस बीज को अंकुरित करें और उसमें उस वचन को हम याद करें कि हमें खुदा का दास क्या वचन सुनाया। आज हमें पादरी साहब ने चर्च में कौन सा वचन सुनाया, उसके हम बहुत ही गहन चिंता करने का विषय और उस पर हमें चलने चाहिए। हम वचनों पे नहीं चलते, इसलिए हम संकट में आके रखते हैं। हमारे ऊपर अनेक अनेक तरह के संकट आ जाते हैं, जो कि हम कहते हैं कि हम तो खुदा के घर में भी जाते हैं, चंदा भी देते हैं। चंदा देने से और खुदा के घर में ऐसे ही आने और जाने से कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा का वचन को सुनो और खुदा के वचन के ऊपर चलो तो 100 गुना फल लाओगे। जिसके कान हो वह सुन ले, खुदा का कलाम कहता है। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ दी गई, तुम्हें परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न सुने। और लोगों के लिए देखते हुए भी देखे और सुनते हुए भी सुने, पर समझ नहीं पाते। तो खुदा के कलाम को हमें समझना है और उस पर चलना है। खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है, केवल हमें खुदा की तरफ मुड़ने की ज़रूरत है। तो खुदा ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे पॉजिटिव विचार आपको देंगे। आप अगर मांगेंगे तो कि खुदावंद जी हमें ऐसा दो, खुदावंद जी हम ऐसा बने। और खुदा से एक मेन बात ये पूछनी है कि खुदा हमें इस संसार में, हे मेरे पिता, हे मेरे बाबा, तू मुझे इस संसार में किस लिए भेजा है? जिस काम के लिए मुझे भेजा है वो काम मैं करूं। खाली मैं ऐसा ना हो कि मैं पैसे कमाने में ही व्यस्त हो जाऊं, इधर संसारिक कामों में व्यस्त रहूं। खुदावंद जी आपको ज़रूर बताएगा कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तुझे इस काम के लिए भेजा गया है। तो हम बिल्कुल भी खुदा के पास, खुदा के नज़दीक आने से ना शर्माएं। खुदावंद जी हमारे से बहुत प्यार करता है। आप खुदा ने साफ साफ कह दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, द्वार खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज हमारे कई भाई बहन जो है वो कहते हैं कि किसने देखी है कि स्वर्ग है कि नरक है, ये ज़िंदगी मिली है, इसे ऐसे जियो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। ये उनकी थिंकिंग वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजन है सर। कहीं आप उस विपत्ति पे ना चले जाना कि वो कहते हैं कि ले लो थोड़ी सी शराब पी लो, किसने देखा, एंजॉय करो। कभी भी मत भटक जाना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि शैतान के अनेक अनेक हथियार होते हैं। वो अनेक अनेक हथियार चलाता है और हमारे भाई लोग फंस जाते हैं उनमें। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने अभी फ़िलहाल रेडी में स्कूल छोड़ी है, और मैं उनको देखता था कि वो आधे दिन स्कूल जाके और आधे दिन दुकान पे काम करने के लिए आते थे। लेकिन आज मैं कई कई लड़कों को देखा हूँ जिनकी एज 20 ईयर्स भी अभी तक पहुँची नहीं है और वो चिट्टे के आदी हो चुके। उनके बोलने का तरीका, पहले क्या करते हैं कि उनको कहा जाता है कि ये बेच तो इतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा,
वो बच्चा उस लालच में जाता है। जब वो बच्चा उस लालच में जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे सोचता है कि मैं भी देखूं तो सही इसमें क्या है, और वो वहीं फंस जाता है। और मुझे बहुत दुख होता है कि इनको अच्छी समझ नहीं मिली, घर वालों से अच्छे ज्ञान बुद्धि इनको देने वाले नहीं मिले, पिता परमेश्वर के भवन में आने के लिए इनको नहीं मिला, तो आज ये नरक की ज़िंदगी यहीं पर देख लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो 30 की एज तक जाते जाते उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि हर एक जन को तू समझ और बुद्धि दे। आज हमारे चर्च में भी कितने लोग बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन कितने लोग भटक जाते हैं। उनको चर्च में वो आते भी नहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, वो अपने संसारिक कामों में व्यस्त हो जाते हैं। वो नए नए कुछ दिन तक आते हैं, फिर नहीं आते। तो ये वचन का कहने का अर्थ यही है कि कुछ मार्ग पर गिरा और रौंदा गया और पक्षियों ने चुन लिया। तो हमने बपतिस्मा लिया, हमने सब कुछ किया, हम जब तक हमारे को बपतिस्मा नहीं मिली तब तक हम चर्च में आए। जब हमें बपतिस्मा मिल गई, हम कहाँ चले गए, हम कैसे गहरे सागर में डूब गए, हमें कुछ पता नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप वचन को सुनो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो कि इस भवन के अंदर उनको आने के लिए प्रेरित करो कि बेटा भवन में जाना है, खुदा के घर में जाना है। तभी वो सीखेंगे, तभी वो खुदा की बाइबल को पढ़ेंगे। और जब इन हथियारों को पढ़ लेगा, पवित्र बाइबल को, तो उसके सारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। वो खुदा के नज़दीक जाने लग जाएगा और उसे अच्छी बुद्धि एक खुदा देगा कि ये मेरा बच्चा है। खुदावंद अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो आज हमने पढ़ा लूका अर्जित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 4 से लेके 10 तक खुदा का कलाम पढ़ा हमने, बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के इर्द गिर्द रहो, खुदा से दूर मत भागो। खुदावंद कहता है, हम कहते हैं कि हमारी एक छोटी सी एक आत्मा होती है, लेकिन खुदा ने मेरे अंदर ऐसा विचार डाला कि आत्मा तुम लोगों की कोई छोटी नहीं है। तुम लोगों की आत्मा 1000 किले, पंजाब में किला ज़मीन को कितना बड़ा होता है किला, 1000 किले के बराबर तुम्हारी एक आत्मा है। और वो बंजर भूमि पड़ी है, उसके अंदर आप उसको गढ़ाई करो और उसके अंदर अच्छे अच्छे वृक्ष लगाओ, ताकि खुदावंद कहता है। और वृक्ष क्या है, वचनों के वृक्ष लगाने हमें, और वृक्ष लगाओ ताकि उन वृक्षों के फल में तुम्हें स्वर्ग में खाने के लिए दूं। तो उसको गढ़ाई करके उसके सारी कंटीलियाँ झाड़ियों को हम उखाड़ के साफ़ सुथरी अपनी भूमि बनाएं, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम्हारी ये ज़मीन 1000 किले ज़मीन के बराबर है। खुदा की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में तुम्हारी आत्मा कोई छोटी नहीं है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें गर्भ में रचने से पहले से जानता हूँ। खुदा हमसे कहता है अपने कलाम में कि मैं तुम्हें आदि से जानता हूँ। तो हम क्यों खुदा से दूर भाग रहे हैं, हम क्यों संसार में, हम कुछ सालों के लिए आए हैं। ये संसार हमारा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जहाँ पर खुदा हमसे अटल वादा करता है कि मैं तुम्हें युग युग तक अपने राज्य के अंदर रहने के लिए दूंगा। तो हम क्यों ये जो चंद साल हैं हमारे, क्यों हम इन चंद सालों में इतना लालच करते हैं। हमें खुदा की तरफ भागना है, ना कि ये संसार की तरफ भागना है। तो खुदा के पास आइए मेरे प्यारे अजीज, मेरे भाइयों और मेरी बहनों। मैं आपसे बार बार अपील करता हूँ, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि खुदा के पास भागे चले आओ। तो आज का ये कलाम आप सुने और पढ़ें और समझें। खुदा अर्चित सुसमाचार, लूका अर्चित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 4 से लेकर 10 तक।
इसको समझने की कोशिश करें। खुदावंद का कलाम है, 25 मिनट का ये वचन आपको कैसा लगा? बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।